पति ने तलाक की अर्जी थी। सुनवाई के दिन 7 साल की बेटी अचानक जज से बोली, अंकल, क्या मैं आपको एक ऐसा राज बता सकती हूँ जो मम्मी भी नहीं जानती। और ये सुनते ही पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर उस मासूम को क्या पता था। सोमवार की सुबह थी। मुंबई का आसमान धूसर था, जैसे किसी ने फैमिली कोर्ट नंबर 3 की खिड़कियों पर धूल की पतली परच बिछा दी हो। विक्रम बजाज दाईं ओर की बेंच पे बैठा था। सफ़ेद शर्ट पैंट में दबाई हुई थी, मगर कॉलर पूरी तरह सिकुड़ा हुआ था। उसके हाथ बार बार बंद पड़े मोबाइल को कसकर पकड़ते, फिर ढीला छोड़ देते। उसके सामने बैठी थी उसकी पत्नी नैना बजाज। हल्का सा मेकअप, मगर आंखें लाल और सूजी हुई। एक हाथ में कागजों की फाइल थी, दूसरे हाथ में उसने अपनी बेटी की उंगलियों को कसकर थाम रखा था। बच्ची का नाम कृष्णा था, 7 साल की। उसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे, नीले रबर बैंड लगे हुए थे। वह कोर्ट रूम को कभी उत्सुकता से, कभी डर देख रही थी। फिर उसकी नज़र अपने पापा पर गई। विक्रम ने तुरंत चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, मानो उन आंखों से मिलते ही उसका दिल पिघल जाएगा। जज साहब अंदर आए। उनकी आवाज़ शांत थी, मगर ठंडी और औपचारिक। आज अदालत विक्रम बजाज द्वारा दायर तलाक की याचिका पर सुनवाई कर रही है। मुख्य विवाद बच्ची की कस्टडी और भरण पोषण को लेकर। विक्रम खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ तेज थी, जैसे उसने पूरी रात इसका अभ्यास किया हो। माय लॉर्ड, मैं तलाक चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मुझ पर अब भरोसा नहीं करती। हर बात पर नियंत्रण, हर बात समय तक। मैं इस दबाव में नहीं जी सकता। नैना के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। आवाज़ कांप रही थी, मगर शब्द धारदार थे। बिन वजह शक। रात को 12-1 बजे आप किसे मैसेज करते हैं? आप सच में ऑफिस ट्रिप पर होते हैं या किसी और के साथ? मेरे पास सबूत है। कोर्ट रूम का माहौल भारी हो गया। विक्रम ने सूखी लार निगली, एक पल जज की ओर देखा, फिर नजरें फर्श पर गड़ा दी। नैना ने फाइल खोली। प्रिंट किए हुए मैसेज, होटल की रसीद। विक्रम ने तुरंत सफाई दी। ये सब गलतफहमी है। वो सिर्फ बिजनेस क्लाइंट है। होटल कंपनी ने बुक किया था। जज वर्मा ने हल्के से हथौड़ा बजाया और बच्ची की ओर देखा। कृष्णा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम किसके साथ रहना चाहोगी? कृष्णा ने मम्मी की साड़ी का किनारा कसकर पकड़ लिया। धीमे से बोली, मैं चाहती हूँ कि मम्मी रोए नहीं। फिर अचानक वह एक कदम आगे बढ़ी। उसने सीधे जज की आंखों में देखा। आवाज़ छोटी थी, मगर साफ और दृढ़। अंकल, क्या मैं आपको एक ऐसा राज बता सकती हूँ जो मम्मी नहीं जानती? पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। विक्रम जैसे जम गया। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया, गाल सफ़ेद पड़ गए। वह झट से खड़ा हो गया। कृष्णा, नहीं, मत बोलो। लेकिन कृष्णा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखें अब भी जज पर टिकी थी, मासूम मगर अजीब तरह से गंभीर। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह मन बना चुकी हो। कृष्णा की बात सुनकर कोर्ट रूम में ऐसी खामोशी छा गई कि घड़ी की सुइयां भी भारी लगने लगी। विक्रम अपनी कुर्सी पर ढह सा गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। जज वर्मा ने चश्मा उतारा और मेज पर झुककर बड़ी नरमी से पूछा, बेटा, वो कैसा राज है? डरो मत, यहाँ सब आपकी मदद के लिए हैं। कृष्णा ने अपने छोटे से स्कूल बैग की चैन खोली और एक मुड़ा तुड़ा सफ़ेद लिफाफा निकाला। वह आगे बढ़ी और कांपते हाथों से उसे जज की मेज पर रख दिया। अंकल, पापा मम्मी से छिपकर हर रात रोते हैं।
वो अलमारी के पीछे एक फ़ोटो रखते हैं और कहते हैं कि सॉरी माँ, मैं आपको बचा नहीं पाया। नैना बजाज की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ? लेकिन विक्रम, तुम्हारी माँ तो सालों पहले। विक्रम ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। दफन हुआ कड़वा सच। जज ने लिफाफा खोला। उसमें अस्पताल की कुछ पुरानी रसीदें और एक डॉक्टर की रिपोर्ट थी। विक्रम बजाज की आवाज़ रूंधे हुए गले से निकली। नैना, तुम्हें याद है 5 साल पहले जब मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तुमने सोचा था कि वो किसी रिश्तेदार के पास गई, लेकिन हकीकत में उन्हें अल्जाइमर, जो भूलने की बीमारी है, वो थी। वो घर से निकल गई और मुझे कभी नहीं मिली। उसने अपनी जेब से एक फटा हुआ अखबार का टुकड़ा निकाला। पिछले 6 महीने से मैं उन्हें एक चैरिटी अस्पताल में ढूंढ पाया। वो मुझे पहचानती भी नहीं है। मैं रात रात भर उनके पास बैठता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी कि मैंने अपनी बीमार माँ को अकेले छोड़ दिया था। उन पर होने वाला खर्च वो होटल के बिल नहीं, अस्पताल की दवाइयों के पैसे थे। नैना बजाज अब शन रह गई थी। जिसे वह अफेयर और धोखा समझ रही थी, वह दरअसल एक बेटे का अपनी मरती हुई माँ के प्रति प्रायश्चित था। विक्रम का शक वाला व्यवहार दरअसल उसका डर था कि कहीं नैना को उसकी इस नाकामी का पता न चला जाए और वो अदालत का फैसला सुनने लगे। जज वर्मा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी फाइल बंद की और दोनों की तरफ देखा। इस अदालत में अक्सर लोग नफरत लेकर आते हैं, लेकिन आज एक 7 साल की बच्ची ने वो दीवार गिरा दी जो 2 बड़े लोग अपना अहंकार और डर से नहीं गिरा पाए। विक्रम, आपकी गलती धोखा नहीं, संवाद की कमी है। और नैना, शक ने उस सच को देखने ही नहीं दिया जो आपके सामने था। जज ने तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया। उन्होंने दोनों को काउंसलिंग और एक दूसरे को समझने के लिए 6 महीने का समय दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि विक्रम अपनी माँ को घर लेकर आए ताकि नैना और वह मिलकर उसकी सेवा कर सके। कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय शाम की सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। विक्रम ने झुककर कृष्णा को गोद उठा लिया। कृष्णा ने उसके कान में फुसफुसाया, पापा, अब आपको छिपकर रोना नहीं पड़ेगा ना। विक्रम ने नैना की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उसने विक्रम का हाथ थाम लिया। मुंबई की उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ने की राह पर चल पड़ा था। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।